नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पैरा सॉल्यूशंस पर। मैं हूं ज्योतिष वास्तु आचार्य तंत्र साधक वैभव चौबे। बहुत ही खास विषय को लेकर के बात करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा, आप में से बहुतों की कुंडली में ये योग होगा जिसका नाम है गज केसरी योग। और बहुत से ज्योतिष आचार्यों के द्वारा, पंडितों के द्वारा ये बताया जाता है कि भाई आपकी कुंडली में तो गज केसरी योग है और इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे, बहुत कामयाबी आपको मिलेगी, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, करियर बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से जनरल बातें की जाती इस योग को लेकर के। फिर जो थोड़ा गहराई में भी जाने की कोशिश करते हैं वो ये बताएंगे कि नहीं भाई, इस घर में गज केसरी योग है, कुंडली के इस घर में, तो इस घर से संबंधित बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, इसके फ़ायदे मिलेंगे। या फिर गुरु और चंद्र जो कि गज केसरी योग के कारक ग्रह होते हैं, तो वो जिन हाउसेस के लॉर्ड हैं उन हाउसेस से संबंधित बहुत आपको फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन जब आप देखते हैं अपनी लाइफ को, शुरुआत में तो चलिए बहुत उम्मीद होती है, जब आप 15 साल 20 साल की एज होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है। क्योंकि मेरे पास अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि भाई इतनी उम्र हो चुकी है, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी बीत गई है और कुंडली में हमेशा बताया जाता है कि भाई ये योग है, वो योग है, राजयोग है, लेकिन ऐसे कोई रिज़ल्ट अब तक तो नहीं मिल पाए। अब कब मिलेंगे ना जाने। तो समझने की कोशिश करते हैं कम से कम गज केसरी योग को लेकर के कि ये बनता कैसे है और फिर क्यों आपकी कुंडली में ये फलीभूत नहीं हो रहा है, क्यों उसके रिजल्ट्स आपको नहीं आ पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक उदाहरण के लिए मैंने कुंडली ली हुई है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी कुंडली में एग्जैक्टली ये गुरु चंद्र इस हाउस में होंगे, या फिर कर्क लगन की कुंडली है, मतलब उदाहरण कुंडली जो है, पहला घर कुंडली का ये है और पहले घर में 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि कर्क राशि है तो कर्क लगन की कुंडली। अब गुरु चंद्र की युति जब होती है तो गज केसरी योग कहा जाता है। इसके अलावा गुरु चंद्रमा एक दूसरे से जब केंद्र में होते हैं तब भी गज केसरी योग माना जाता है। जैसे कि गुरु यहाँ पर होता, यहाँ पर होता, या यहाँ पर होता, या फिर चंद्रमा, तब भी गज केसरी योग माना जाता। कुछ केसेस में लोग ये भी मानते हैं कि भाई गुरु की दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़ जाए तो भी गज केसरी योग जैसे ही परिणाम मिलते हैं। तो ऐसे तमाम हैं, लेकिन विशेष रूप से तो गुरु चंद्र की युति के जो रिजल्ट्स आते हैं वो बात अलग होती है। तो आपकी कुंडली में गुरु चंद्र किसी भी घर में हो सकते हैं, लेकिन हमको कॉम्बिनेशन सिस्टम को, जो नवांश कोऑर्डिनेट टेक्निक है, जो मेरे द्वारा ही ये खोजी हुई है, शायद किसी शास्त्र में, पुस्तक में आपको इससे मिलता जुलता कुछ मिल जाए, लेकिन ये खुद ही ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही मैंने ये, और जब मैंने इसको लगाया कुंडली में तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो ये कुंडली हम देखते हैं जिसमें गुरु और चंद्र 10वें घर में बैठे हैं और पहली राशि में बैठे हैं, तो गज केसरी योग है। अच्छा, कर्क लगन का ही मैंने उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि इसमें गुरु और चंद्र दोनों ही बहुत योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है पहले घर का स्वामी है, लग्नेश है, और गुरु जो है 9वें घर का स्वामी है। तो लग्नेश और नवमेश की भी युति हो गई। और ये सच बताऊं तो मेरे पास एक कुंडली आई थी, उसमें से मैंने ये लिया हुआ है। हालांकि मैंने पूरी कुंडली यहाँ पर आपको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस पर समझने में मुश्किल होगी। दूसरा ग्रहों को आप देखेंगे तो फिर दिमाग में वो सब बातें आएंगी। तो उन्होंने बताया कि भाई काम में कई तरह की उलझनें हैं, रुकावटें हैं, कुछ कोर्ट केसेस से भी संबंधित बात है, हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं है, पिताजी से संबंधित भी दिक्कतें हैं, नहीं दशम भाव से संबंधित ही बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो फिर ऐसा क्यों? कुछ केस में शायद लोग ये कह देंगे कि भैया गुरु जो है जिस घर में बैठता है उसको ख़राब करता है, लेकिन बाकी चीज़ें तो ठीक होनी चाहिए थी ना। और ये अकेला बैठने वाला है और स्वराशि में हो तो ये नियम माना जाता है। हालांकि ये बात भी पूरी तरीके से सच नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या हमने इस कुंडली में देखा और क्यों गुरु चंद्र अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं। देखिए, जो मेरी नवांश वाली टेक्निक है उसके हिसाब से देखें तो गुरु नवांश कुंडली में कहाँ पर है। देखिए, ये नवांश कुंडली है और नवांश कुंडली में गुरु जो है वो मकर राशि के, यानी 10 नंबर राशि में है, मकर राशि में। अब यहाँ पर हमको ये नहीं देखना है कि किस घर में गुरु है। नवांश कुंडली में हमको घर के रिजल्ट नहीं देखने हैं, सिर्फ राशियों के रिजल्ट देखने हैं। तो गुरु यहाँ पे मकर राशि में है, यानी कि आप देख सकते हैं कि गुरु नीच राशि के हो गए। ये मैंने बता दिया आपको, लेकिन इस पे भी प्राथमिकता नहीं देना है। लेकिन आप समझ लीजिए कि गुरु का लेवल तो बहुत कम हो गया, वैसे भी कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब
ध्यान ये देना है कि नवांश लॉर्ड कहाँ पर है। तो गुरु जो है वो मकर राशि का है और मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है और शनि लगन कुंडली में कहाँ है। यहाँ पे फिर नवांश में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना देख लेना है कि नवांश के हिसाब से लॉर्ड कौन बन रहा है उस प्लैनेट का। तो गुरु का लॉर्ड कौन हुआ? शनि हुआ। शनि की जो प्लेसमेंट है वो 12वें घर में है, ठीक, 12वें घर में आ गया। और चंद्रमा जो है मेष राशि के हैं लगन कुंडली में। अच्छा, चंद्रमा के केस में हमको नवांश नहीं देखना है, ठीक है, ये आप इसको याद रखिएगा इस बात को। चंद्रमा जो है वो 1 नंबर राशि में है, मेष राशि में। तो मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और वो 8वें घर में बैठा हुआ है, ठीक, ये भी क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन जो दोनों ग्रहों का बनता है वो क्या बना, देखिए, गुरु 6वें घर का स्वामी है, 9वें घर का स्वामी है और 10वें घर में बैठा है। और नवांश के हिसाब से इसने 12वें घर का भी कनेक्शन ले लिया, क्योंकि नवांश में इसका स्वामी था शनि, यानी कि मकर राशि में बैठा था गुरु, और शनि लगन कुंडली में 12वें घर में। ये तो आपने देखा भी, वो उच्च नीच के केस में भी हम देखते हैं कि भाई जो नीचेश है या उच्चेश जो है वो किस भाव में बैठा होता है। अब देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बना, गुरु ने क्या कॉम्बिनेशन बनाया, 6, 9, 10, 12, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। अल्टीमेट मतलब रिजल्ट किसका आया? 12वें का। देखने में ये 10वें घर का लग रहा है, लेकिन ये अल्टीमेटली जो रिजल्ट दे रहा है वो 12वें का दे रहा है। अब अकेले 12वें घर का रिजल्ट भी इतना ख़राब नहीं होता है, लेकिन देखिए 6वें घर का स्वामी होकर के जब ये 12वें में जाएगा, 12वें से मतलब कनेक्शन बनाएगा, तो 6 और 12 की जोड़ी बन गई ना। तो यहाँ पे जो बल मिलेगा वो गुरु के 6वें के मतलब 6वें का जो उसका स्वामित्व है उस पे जाएगा। और 6ठा घर आपको पता ही है रोग ऋण शत्रु का होता है, संघर्ष का होता है, नेगेटिव हाउस है काइंड ऑफ। तो 6-12 का प्रोमिनेंट हो गया कॉम्बिनेशन, और 9वें घर के रिजल्ट कम हो गए और 10वें घर के भी कम हो गए। ये तो गुरु का हो गया रिजल्ट, ठीक है। अब चंद्रमा पे आते हैं। तो चंद्रमा चली लगन का स्वामी है, ठीक है, केंद्र में है, दशम भाव में है, बहुत अच्छा। लेकिन चूंकि मेष राशि का है, अब मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है और 8वें घर में बैठ गया। तो यहाँ पे इस योग का अगर हम दोनों ग्रहों को मिला के चलें तो 6, 8 और 12 घर के रिजल्ट ये लिए हुए हैं। साथ ही साथ 9, 1 और 10, तो इन 1 तो चलो न्यूट्रल होता है, एक पहले घर में तो जो अब जिस ग्रह का जिस भावों का प्रभाव जाएगा उसी के वो प्रभाव लेगा। तो पहला घर का तो चलो कोई रिजल्ट ही नहीं है, बल्कि पहले घर पे ये सारे प्रभाव पड़ रहे हैं चंद्र के ज़रिए। तो बाकी क्या बना फिर? 6, 8, 9, 10, 12 और चंद्र के हिसाब से 10 और 8। तो 6, 8, 12 प्रोमिनेंट हो गए यहाँ पे, ठीक है। इस पर थोड़ा थोड़ा और चल लेते हैं। तो अब देखिए ये इस वजह से ही है कि भाई डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, कफ कोल्ड इनको बना रहता है, दिल में अजीब सी एक घबराहट सी होती रहती है, ये सारे रिजल्ट हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इसके जब हाउसेस का हम रिजल्ट देख लेते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि गुरु चूँकि नवांश कुंडली में मकर राशि का नीच का बैठा हुआ था, तो इसलिए ही गुरु का लेवल और कम हो गया। हाउसेस अगर अच्छे दिखा रहा होता गुरु तो भी दिक्कत नहीं थी, तब भी राशि का इतना उच्च नीच का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ ही साथ नीच का भी हो गया था और स्थिति खराब हो गई। तो आप देख सकते हैं कि गुरु चंद्र की युति के जो रिजल्ट इनको मिलने चाहिए थे। हालांकि फिर भी कुछ लोग सोचेंगे कि भाई गुरु चंद्र जो भी है साथ में बैठे हैं, योग कारक ग्रह हैं, तो कुछ रिजल्ट तो अच्छा मिलना चाहिए था। तो ऐसा नहीं कि पूरा ही ख़राब रिजल्ट है लाइफ में, और भी दूसरे ग्रह इनके हैं जो ठीक बैठे हुए। शनि का जो कॉम्बिनेशन अगर मैं निकाल के दिखाऊँ, मंगल का दिखाऊँ, तो वो ठीक आ रहा है। राहु केतु की भी प्लेसमेंट कुंडली में ठीक है, लेकिन वो इस कुंडली में मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि गुरु चंद्र का ही रिजल्ट हमको देखना था। तो आप देख सकते हैं कि इस वजह से ही कुंडली में, और ये हमने क्यों इसको ढूंढा, क्यों, हम भी तो पहले सीधा सीधा ही देखते थे कि भाई लगन कुंडली देख लो बस कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। जब हम देख रहे हैं कि भाई स्वराशि के ग्रह बैठे हैं, उच्च के ग्रह बैठे हैं, अच्छी युतियाँ बना रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है। जब हमको ये इस कॉम्बिनेशन के बारे में, सिस्टम के बारे में जब हमको पता चला, पता क्या मतलब खुद ही खो जाए, तो हमने देखा कि भाई रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिर इनको हमने उपाय भी बताए, विशेष रूप से गुरु का हमने उपाय बताया, क्योंकि 6वें का गुरु रिज़ल्ट यहाँ पे ज़्यादा दे रहा है, तो 6वें षष्ठेश हो गया, तो उसका हमने उपाय बताया, नीच का भी है, और भी कुछ उपाय इनको बताए थे। तो ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा होगा। तो इस तरीके से ही देखा जाता है दोस्तों। और तमाम ऐसे योगों को लेकर के, दोषों को लेकर के
कुंडली विश्लेषण को लेकर के और भी वीडियोज़ आएंगे, वास्तु को लेकर के भी कुछ वीडियोज़ आए हैं, आगे भी आएंगे। साधना, पूजा पाठ और भी जो विषय हमारा जो ऑकल्ट है, जो पैरा साइंसेज है, उसको लेकर के वीडियोस आएंगे और उससे संबंधित समाधानों की बात चलेगी, क्योंकि चैनल का नाम ही है पैरा सॉल्यूशंस। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण और वास्तु विश्लेषण आदि के लिए, या इस वास्तु से संबंधित या कुंडली में भी जो वीडियो में जो हम कुछ बात बताते हैं उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है वीडियो से संबंधित, तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा, मैं उठा नहीं पाऊँगा। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।